अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और, लेकिन अब डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड्स के साथ T20 वर्ल्ड कप का कल आगाज हो गया और क्या कमाल का आगाज हुआ है। जो राउंड 1 है, 2 मैचेस 3 में से ऐसे हुए जिसमें फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त हो गई, यानी कि नमीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया, आज स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। पाकिस्तान डेफिनेटली जिसके मुतालिक हम ज़्यादा बात करेंगे, हमारी टीम है, हमारे कंसर्न, हमारी उम्मीदें, हमारे गिले शिकवे सब इसी टीम के साथ होते हैं और खुशियां भी। और जनाब पाकिस्तान को आज इंग्लैंड ने भी शिकस्त दी। इस मैच में बात करेंगे, बहुत सारी डिबेट्स हैं और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इनसे बेहतर कोई नहीं है क्रिकेट बात करने के लिए पाकिस्तान में कवर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम कवर साहब। सर जी, पहले 3 मैचेस में 2 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त हो जाए, दैट इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द T20 क्रिकेट। कोई भी टीम किसी टीम को हरा सकती है। आर यू सरप्राइज्ड विद दीस 2 रिजल्ट्स? नॉट एट ऑल, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ मैं। देखिए T20 जिस फॉर्मेट की क्रिकेट है, ये किसी की मिराज नहीं है। ये कोई भी टीम किसी टीम को किसी दिन मार सकती है। ठीक, ये टोटली डिपेंडिंग ऑन द डे, यानी उस दिन जिस दिन मैच हो रहा हो उस दिन वो टीम किस तरह का खेल रही है, जो हारने वाली टीम जो है और जीतने वाली टीम। चलिए, अब ये थे आपके ओपनिंग क्विक रिमार्क्स, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड आयरलैंड के मुतालिक बात करने के लिए कमर भाई से बेहतर कोई नहीं है। मैं पूछूंगा सही कि स्कॉटलैंड आयरलैंड क्या ऐसा करते हैं, बहुत बड़ा नाम जब खेलते हैं, जब इनको मौका मिलता है ये इंप्रेस करते हैं, ऐसे लगता है जैसे इनकी बेसिक बहुत अच्छी हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। कांग्रेचुलेशन इज वेल प्लेड पाकिस्तान स्ट्रीट चैट फुटबॉल टीम, चूंकि कतर में ये इवेंट हुआ। पाकिस्तान की मेंस टीम तो आज तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक मैच नहीं जीत सकी, लेकिन चलिए इन बच्चों की वैसे भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और आई होप कि इन बच्चों को सपोर्ट मिलती रहे, क्योंकि मुझे पता चला कि आज से 10 साल पहले जिन स्ट्रीट चैट फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्लेयर्स ने उस वक्त पाकिस्तान को रनर अप ट्रॉफी दिलवाई थी, वो अब दुनिया में कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बात करते हैं कमर साहब। सो पाकिस्तान लॉस टू इंग्लैंड। नाउ कमर भाई, योर व्यूज़ के एक प्रैक्टिस मैच को लोग दिल पे तो लेते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था, पूरी दुनिया उस मैच को देख रही थी। और देखिए पाकिस्तान लॉस्ट एंड वेरी कन्विंसिंग विन फॉर इंग्लैंड। 160 उन्होंने 14.4 में चेस कर लिया। हमें क्या वरिड होना चाहिए इस शिकस्त पर, या समझते नहीं, चूँकि रिजवान बाबर भी नहीं खेले, उन्होंने रेस्ट किया, इंग्लैंड ने शायद अपनी आज पूरी टीम खिलाई। प्रैक्टिस मैच की हार और जीत कितनी मायने रखती है? बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए कि असल चीज़ तो प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप प्रैक्टिस में सही नहीं खेल रहे हैं तो जो मेन क्रंच का मैच है उसमें क्या सही खेलेंगे आप? असल चीज़ तो है कि अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपके स्पिरिट्स वैसे भी डाउन हो जाती हैं और वो सारी प्लानिंग आपकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक। तो अगर आप प्रैक्टिस में अच्छा करेंगे तो आपको इंकरेजमेंट मिलता है, आपके स्पिरिट्स एलिवेट होती है। कमर भाई, रिजवान और बाबर दोनों ने बैटिंग नहीं की, क्योंकि रिजवान ने कीपिंग की एंड बाबर ऑप्टेड नॉट टू प्ले एंटायर मैच। शादाब ने उनकी जगह, वाइस कैप्टन ने, उन्होंने कप्तानी की। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव, क्योंकि आप प्रैक्टिस मैच जब से 2 ही रखे जाते हैं, वो भी दुनिया की 2 बड़ी टीमों के खिलाफ। ऑब्वियसली इंग्लैंड बड़ी टीम है, फिर टेस्ट प्लेइंग नेशन में अफगानिस्तान भी अब आता है। आई एम वेरी सरप्राइज बाबर ऑप्टेड नॉट टू प्ले और उन्होंने बैटिंग भी नहीं की। अभी सरप्राइज विद दैट, क्योंकि हमने आज शान को ओपनर भेज दिया, हैदर को, जो हमारे रेगुलर ओपनर भी नहीं है। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस। देखिए प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त वो सिर्फ 2 आदमियों पर डिपेंड कर रही है। बिल्कुल ठीक है। और एक तीसरा शाहीन शाह अफरीदी जो अब फिट हो गया है। ठीक। 3 आदमी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वो दे आर कैरिंग बोथ ऑफ देम, रिजवान और बाबर आजम, दे आर कैरिंग द होल टीम ऑन देयर शोल्डर। अच्छा, अब ये बार बार हर मैच में खेले जा रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, ज़्यादातर परफॉर्म कर रहे हैं, फेल कम होते हैं, तो टीम का एक मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि यू कांट प्ले एवरी मैच बिकॉज देन यू आदमी आप समझते हैं कि ठीक है, जस्टिफाइड है, थोड़ा सा मेंटल पीस और थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। बहुत ज़रूरी है रेस्ट करना 2 इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों का। ठीक है। लेकिन बात यह कि जो दूसरे जो गए वो किस काम के लिए गए? आज 19 ओवर में हमने 160 किए और आज स्टार्ट अच्छा था, टू बी ऑनेस्ट। शान अच्छा खेल रहे थे, हैदर, इफ्तिखार, लेकिन अगेन मिड ऑर्डर खिलाया था। अगेन खुशदिल शाह आउट ऑन फर्स्ट बॉल, देन आसिफ अली डू नथिंग अगेन। और तो ये वरिड तो रहेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर तो सब ठीक होता आ रहा हूँ और आप एक नॉर्मल सी शिकस्त खाएं, आउट प्लेड हो जाएं, दैट इज समथिंग एल्स, बट आपका एक परसिस्टिंग जो है ना वो प्रॉब्लम अगेन उसी जगह मौजूद है। इट मीन समथिंग इज रॉन्ग सर। देखिए कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल नहीं है ना पाकिस्तान की बैटिंग में। दैट इज ओनली थिंग वी आर मिसिंग। सिर्फ 2 बंदे अगर स्कोर नहीं करते हैं तो आपकी टीम नील है। ओ शान मसूद बीच में आके मैच को इनिंग प्रोलॉन्ग करने की कोशिश इसलिए करता है कि अगर शान मसूद बीच में ना खड़ा हो तो ये टीम जो है 100 रन की है। अनफॉर्चुनेटली आप देखें खुशदिल शाह, आसिफ अली,
इफ्तिखार लेकिन है। सर ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आप, क्योंकि मैंने पहले भी बात की थी, जब तक इंशाल्लाह हमारी टीम के चांसेस मौजूद हैं हम उनके पीछे खड़े हैं, हम वी आर बिहाइंड देम। बट डू यू थिंक कि कोई बात नहीं, चलिए प्रैक्टिस मैच है, अफगानिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में आप थोड़ी और तगड़ी टीम खिला के जीतें, मोराल लिफ्ट करें, ऐसा तो नहीं है ना कि हम वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते या इंडिया को हरा नहीं सकते? देखिए बात दरअसल ये है कि आपकी टीम कितनी भी कमज़ोर हो, कितनी भी अनबैलेंस्ड हो, आपकी टीम आपके मुल्क की टीम है, यू हैव टू बैक देम। एब्सोल्युटली। वो जब तक आप बैक खुद नहीं करेंगे आप लोग अपनी टीम को, तो उनको क्या इंकरेजमेंट मिलेगा आगे बढ़ने का? बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि लोगों के तवक्को के खिलाफ वो ट्रायंगुलर सीरीज जीत गए। बिल्कुल। बहुत से लोग उनको तनकीद का निशाना बनाए हुए थे और क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। आप देखिए वो उन्होंने न्यूजीलैंड को मार दिया फाइनल में। बिल्कुल। तो मैंने जहाँ पहले कहा कि कोई भी टीम किसी वक्त भी मैच जीत सकती है, ये एक तरह का किसी की ये मौरूस ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि T20 में कोई जीत किसी की मिरास नहीं है। अच्छा वर्ड यूज़ किया कमर भाई ने। डे टू रिमेंबर फॉर स्कॉटलैंड क्रिकेट, और चूंकि 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन को हरा देना, और सिचुएशन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग कमर भाई कि वहाँ श्रीलंका हार गए, जिनको हम यही क्रिकेट है T20 की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो अब उनको प्रॉब्लम लाले पड़ गई है कि सुपर 12 में जाएंगे नहीं जाएंगे। डोंट फॉरगेट ये तो क्वालिफायर है, मेन राउंड तो 21 तारीख 22 तारीख से शुरू होना है। एंड स्कॉटलैंड बीट वेस्ट इंडीज। टेल अस समथिंग अबाउट स्कॉटिश क्रिकेट, मतलब क्या बेस है इनकी? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, दे व्हेनेवर दे प्ले दे ऑलमोस्ट सरप्राइज 1 or 2 टीम। दे ऑब्वियसली फेमसली आयरलैंड बीट पाकिस्तान 2007 वर्ल्ड कप, जिसने हमारी क्रिकेट को पूरी तरह जॉल्ट किया, बट मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते। क्या ये आईसीसी की कमजोरी है खेल की, कि कभी भी ये बड़ी नेशन नहीं रहे, बट दे ऑलवेज वेरी इंप्रेसिव? आईसीसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। ठीक है। क्रिकेट का कल्चर जो इंग्लैंड में है वो स्कॉटलैंड में नहीं है। ठीक है। वो वहाँ फुटबॉल का कल्चर है। ठीक है। और वहाँ पर इस कदर क्लब्स हैं क्रिकेट के, लेकिन वो सिर्फ सैटरडे को लीग मैच में खेलते हैं। ओके। क्लब क्रिकेट खेलते हैं। उनके बहुत सारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो काउंटी क्रिकेट पे खेलते हैं, डिफरेंट काउंटीज से। लेकिन वो उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है जो कि इंग्लिश टीम का स्टैंडर्ड है, कि सदियों से चली आ रही है। एक क्रिकेट कल्चर है, स्कूल, क्लब, यूनिवर्सिटी, हर जगह क्रिकेट ही क्रिकेट है। विक्ट्री लाइक दिस इन द वर्ल्ड कप टू बीट 2-time वर्ल्ड चैंपियन डेफिनेटली मींस अ लॉट फॉर द स्कॉट क्रिकेट। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज एक बड़ा रिवैम्प से गुजरे हैं, नई टीम है इनकी। बहुत बूस्ट मिलेगा इनको, इसलिए कि वो कभी कभी ये सरप्राइज दे देते हैं लोगों, जिस तरह आयरलैंड सरप्राइज दे देते, उसने दिया 2007 में पाकिस्तान को हरा दिया वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मैंने कहा ना, जब ये खेलते हैं कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि अननोटिस चले आते हैं, जीतते भी हैं। और इस बात तो स्कॉटलैंड ने आयरलैंड की जगह ये काम किया, क्योंकि जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को जरूर शिकस्त, और इस पर हम जरूर बात करेंगे। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी था, इसी तरह साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। इन सारे मैचेस से बात करें, पाकिस्तान को आज प्रैक्टिस मैच में शिकस्त जरूर हुई, लेकिन हमने इसको बड़ा डीपली डिस्कस किया कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन आई थिंक द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कमर भाई इज द रिटर्न ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। ही बॉल्ड 2 overs, took 1 wicket, conceded only 7 runs, look in good rhythm। बड़े उन्होंने किसी प्रॉब्लम के बगैर वो ओवर्स किया थी। फॉर पाकिस्तान चांसेस फॉर देयर बॉलिंग, ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट ही कैन क्रिएट द वे ही क्रिएटेड इन द लास्ट वर्ल्ड T20। आई थिंक इट्स अ बिग न्यूज़ कि बहुत अच्छे है, उनका स्मूथ रिटर्न रहा, और आज सुकून का सांस लेंगे एक पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। उसको ओवर यूज नहीं करना चाहिए। इसलिए आज 2 overs कराए थे, गुड डिसीजन, बिकॉज ही इज योर मेन बॉलर। बिल्कुल। और इट इज़ गुड न्यूज़ कि वो फिट हो गए। और उनके होने से जो मिलेगा इनको, पाकिस्तान टीम को जो स्ट्रेंथ मिलेगी बॉलिंग में, ठीक, और वैरायटी मिलेगी, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में इस वर्ल्ड कप में। ठीक। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि ये किसी की मिरास नहीं है, कोई टीम किसी दिन जीत सकती है अगर अच्छा खेलेगी तो। बिल्कुल। ऑन द डे यू गॉट टू प्ले वेल टू विन, और यू अदरवाइज यू लूज। शाहीन का रिटर्न वेरी स्मूथ, आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बट डेफिनेटली वी कैन डिस्कस फखर धवन केस, बिकॉज उनको आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल तो कर लिया बिल्कुल 11th आवर पर, जिस दिन आपका 15 अक्टूबर आपका कट ऑफ डेट था, बट ही डिडंट प्ले टुडे। और पीसीबी का प्रेसली कमर भाई ये कहता है कि वो अभी रिहैब कर रहे हैं। नाउ ही डिडंट प्ले क्रिकेट एट ऑल इन द लास्ट 2-3 months। डू यू थिंक कि अगर वो अफगानिस्तान का मैच खेलते हैं, एक तो ये सिनेरियो कि मैच खेलते एक मैच खेल के क्या उनको इंडिया का मैच खेलना चाहिए, और अगर वो मैच भी नहीं खेलते, डू यू थिंक कि उनको स्ट्रेट इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच, उनकी फिटनेस पे भी डाउट है, रिहैब चल रहा है, डू यू थिंक ही कैन प्ले? मुझे सिर्फ ये आप बता दें गफार कि उनका अल्टरनेट क्या है? या इट्स अ गुड क्वेश्चन, वी डोंट हैव अल्टरनेट। कोई स्कोर नहीं करता। वी हैव टू टेक अ रिस्क देन। ओह यू हैव टू, ही इज मोर एक्सपीरियंस देन एनी अदर। ठीक है, तो आपको उनको साथ चांस लेना पड़ेगा, चाहे वो मैच में खेले या प्रैक्टिस मैच में ना खेले। यू गॉट टू प्ले हिम बिकॉज द रेस्ट आर अंडर एवरेज प्लेयर्स।
और फिर कमर भाई, आई थिंक यू विल एग्री एंड यू कैन डेफिनेटली ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑन इट कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इट्स डेफिनेटली अ मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ गेम। आप ये मैच जीतते हैं, योर वर्ल्ड कप कैंपेन इज ऑन द कोर्स। पर अगर आप ये नहीं जीतते, देन इट्स अ वेरी टफ वे टू कम बैक, बिकॉज सारी टीमें बहुत अच्छी हैं। तो क्या इस वजह से भी हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, अगर वो इतने फिट हैं कि एटलीस्ट ही कैन प्ले, चाहे आप इस हक में हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच नहीं भी खेले, यू हैव टू प्ले। देखिए बात दरअसल ये है गफ्फार के एशिया कप में पाकिस्तान ने इंडिया को मारा है या नहीं मारा? बिल्कुल ठीक है, तो फिर मार सकती है। बिल्कुल ठीक है, इवन वर्ल्ड T20 में हराया हमने, फिर मार सकती है। चाहे आपकी टीम वीक हो या स्ट्रांग हो, ऑन द डे यू गॉट टू प्ले वेल। बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये बात सही है। और ये आई थिंक बाबर और रिजवान, ये इस टीम का सर ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। क्विकली मैं इस पर आपका पॉइंट चाहूँगा कि जो काम माजी में कोई ना कर सका, यहाँ तक कि ग्रेट इमरान खान ने भी 92 का वर्ल्ड कप का मैच हारा, उसी तरह वसीम अकरम भी हार गए, बट बाबर आजम उनकी टीम ने वर्ल्ड कप में भारत को हराया। इट्स अ बिग क्रेडिट टू देम। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आप देखें कि जो वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर पाकिस्तान कभी इंडिया से जीता नहीं। बिल्कुल ओके, लेकिन क्रेडिट गोज टू बाबर आजम। उसको आप कितना भी क्रिटिसाइज करें, बहुत ही पुअर कैप्टन है, फील्ड प्लेसिंग सही नहीं करता, बॉलिंग सही नहीं करता, एग्रेसिव नहीं है, और जब जीत जाएगा कहेंगे वाह 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 वाह, क्या कहना है। दिस इज द वे थिंग्स। चले, वो कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा करके जीते हम, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ गुड पॉइंट टू मेक। दीगर मैचेस भी हुए जिस पे हम बारी बारी बात करते हैं। आई हैव टू यूज माय मोबाइल फॉर दिस, क्योंकि आईसीसी की ऐप बहुत अच्छी है, उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो कि 5 से 6 मैचेस हैं। तो कमर भाई, आई एम जस्ट रीडिंग फर्स्ट ऑफ द मैच जो मेरे सामने। इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया बाय 6 रन। इंडिया स्कोर 186 फॉर 7, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 180। और मोहम्मद शामी का रिटर्न बड़ा अच्छा रहा भाई, उन्होंने आखिरी ओवर में 3 विकेटें हासिल की। आई थिंक दैट विल डेफिनेटली बूस्ट इंडिया कॉन्फिडेंस, बिकॉज उनकी बॉलिंग पे बात हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जडेजा नहीं है। 186 करके डिफेंड कर लिए अगेंस्ट माइटी ऑस्ट्रेलिया। दे आर डिफेंडिंग देयर टाइटल इन देयर होम सॉइल। आई थिंक इंडिया को बहुत बूस्ट करेगा सर ये। शायद वो वाली बात आप जो बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मैच जो है ना, वो आपको प्रिपेयर करता है फॉर द वर्ल्ड कप मैचेस। देखिए, तजुर्बे और एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। शामी इज बिकम ए वेरी एक्सपीरियंस बॉलर। बिल्कुल, और हर तरह की क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, सारी चीज़ें, और दुनिया के हर जगह, हर मुल्कों में। तो राइट, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर। और बॉलर लाइक हिम अगर आपकी टीम में है और ज़रा सा उधर ऊंच नीच और इधर उधर हुआ, तो ही कैन टेक कंट्रोल। तो आई एम नॉट सरप्राइज के शामी बोल्ड वेल एंड ही डिड वेरी वेल। अच्छा, मजे की बात है, एक ही ओवर किया, उनको प्रैक्टिस मैच में आखिर में लेकर आए, उन्होंने वही मैच पलट दिया। लेकिन कमर भाई, टेल अस समथिंग अबाउट डेफिनेटली इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और अब उसमें जब सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर का इजाफा हो गया, जो 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर बन के रिजवान और बाबर की उनकी रेस चल रही है। आई डोंट थिंक सो कि लोग क्यों इंडिया के बारे में इतने, उनके अपने मुल्क में शायद इस बार इतने कॉन्फिडेंस वॉइसेस नहीं है, दे आर नॉट फेवरेट, ये तो वो, बट आई सी देम अ वेरी कम्पेटिटिव T20 साइड, स्पेशली व्हेन यू हैव क्लास प्लेयर लाइक KL राहुल, रोहित शर्मा, इवन नीचे ऋषभ पंत मौजूद हैं, दिनेश कार्तिक के साथ उनका मुकाबला है। हाउ यू रेट इंडिया चांसेस फॉर द वर्ल्ड T20? मैं समझता हूँ इंडिया इज एज मच फेवरेट एज बांग्लादेश और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इज और इंग्लैंड इज। मैंने बताया कि कोई भी टीम किसी वक्त भी किसी का पासा पलट सकती है। अब ना बात दरअसल ये है कि रोहित शर्मा, राहुल और सूर्या, ये जितने आप नाम ले रहे हैं ना, ये उनका भी एक्सपीरियंस तकरीबन ऐसे ही है जो हमारे रिजवान और बाबर का है। ज़्यादा है सर, रोहित तो बहुत ज़्यादा खेले, बल्कि बहुत ज़्यादा खेले। बिल्कुल, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन द करंट मैच वो क्लिक कर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, आपने इतनी क्रिकेट कवर किया, वी टॉक लॉट ऑफ थिंक अबाउट कि ये प्लेयर मिसिंग। मैं फिर 92 वर्ल्ड कप हमें याद आ जाता है, वहाँ वकार यूनुस जैसा बॉलर अपने पीक पे नहीं था। पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं चाहिए था असूली तौर पे। वसीम अकरम बेचारे अकेले, फिर मुश्ताक ने उनका साथ दिया, आकिब ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। सर ये जो मिथ है ना कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, ये जडेजा नहीं है तो भारत खत्म हो गया, आई थिंक इस मिथ में ये लोग भूल जाते हैं कि जिस प्लेयर को चांस मिल रहा है, शामी को या भूवी तो क्या खेलते ही हैं, या जो बाकी इंडियन प्लेयर खेलेंगे, भाई ये उनकी अपॉर्चुनिटी है। समवन लॉस इज समवन गेन। सो आप क्या कहते हैं, दुनिया ने ऐसा देखा है बार बार कि की प्लेयर नहीं है बट आप जीत जाते हैं। देखिए, ये इन ए टीम गेम वो एक या दो इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता रियली। बिल्कुल ठीक। इन ए टीम गेम एवरीवन मैटर्स, चाहे वो स्टार उसकी रेटिंग हो, बिल्कुल ठीक, चाहे वो उसकी स्टार रेटिंग ना हो, ठीक। एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट। हो सकता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी शुरू में फेल हो जाएं और एक टैलेंटर आके आपको मैच जितवा दे,
बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ये भी होता है। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, नसीम शाह डिड इन इट्स अ मैटर ऑफ लक एंड इट्स अ मैटर ऑफ कंडीशन कि किस कंडीशन में आप मैच खेल रहे हैं। ठीक, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम और रिजवान के फेलियर के बावजूद कई मैचों में 20 वाले लड़कों ने मैच जितवा दिया। ये आसिफ जितवाया, हाँ। हैदर ने जितवाया, नवाज ने दो जितवाया। तीन छक्के मार दिए, इधर मार दिया, उधर मार दिए। तो T20 में आपके पास ये गुंजाइश रहती है कि यू प्लेड 20 बॉल कैमियो 40-45 रन जैसे नवाज ने किए, यू कैन जस्ट स्नैच मैच फ्रॉम द ऑपोजिशन। और कमर भाई की बात से एग्री करूंगा, बट आई थिंक शायद अगर ये मेरा क्लिप कोई इंडिया में देख रहा होगा तो बड़े खुश होंगे कि पाकिस्तान मीडिया टॉक पॉजिटिवली, बट आई थिंक क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू सर इंडिया, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिनको हमने फाइनल में हराया, क्या इतने सर मोरल डाउन हो गया न्यूजीलैंड का? दे शट आउट फॉर 98 ओनली, 98 ऑल आउट न्यूजीलैंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड दे चेस डाउन 100 runs in 11.2 overs. Now this is साउथ अफ्रीका मेक अ स्टेटमेंट हियर सर कि वो कितने ही बुरे क्यों ना खेले इंडिया में, बट रबादा, अंगीदी, नोकिया, देन डेविड मिलर, देन ऑफ कोर्स क्विंटन डीकॉक, दे हैव प्लेंटी ऑफ मैच विनर सर। वो साउथ अफ्रीका की टीम वो नहीं है जो पहले हुआ करती। हाँ, ये तो मानूंगा मैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप लेटली देखें तो इट इज़ बॉटम रैंकिंग टीम। इंग्लैंड को सर T20 सीरीज हराई है अभी रिसेंटली। देखिए T20 के आप परफॉर्मेंस पर न जाएं, आप ओवरऑल परफॉर्मेंस पर जाएं टीम की। बिल्कुल ठीक है, वो डाउन है काफी, वो काफ़ी डिक्लाइन है। एंड डोंट कंपेयर साउथ अफ्रीका विद न्यूजीलैंडर्स। न्यूजीलैंड इज अ ग्रेट टीम, हमेशा याद रखें जो मैं आपसे कह रहा हूं। आज 98 पे जो ऑल आउट हुए अगेन प्रैक्टिस मैच, हाउ मच इज काउंट? आपको लगता है वो एक उसको उसी तरह देंगे, दे कैन डेफिनेटली कैन बाउंस बैक? देखिए ऑलवेज दे विल बाउंस बैक। ये T20 के जो परफॉर्मेंस है ना, उसके बाद कि ये इस तरह 300 बना दिया, 250 बना दिए, तो इस पर मत जाए आप। बिल्कुल ठीक है। डोंट गो बाय स्टैटिस्टिक्स, गो बाय द क्वालिटी ऑफ द टीम एंड इट्स मेंबर्स। बिल्कुल ठीक। एक और रिजल्ट सर, आज अगेन बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो सब पे ही आपकी ओपिनियन लेंगे। और जिम्बाब्वे जनाब, मेरे ख्याल में आई पर्सनली वेरी हैप्पी फॉर देम, बिकॉज एक ऐसी क्रिकेटिंग नेशन जिसने 90s में ऑलमोस्ट अपना पीक देख लिया था, जब मिचेल नील जॉनसन थे इनके जो खिलाड़ी थे, जितना एलिस्टर कैम्बल थे, मरिक गुडविन, पता नहीं फिर क्या हुआ। कमर भाई यू नोज बेटर अबाउट इट, जिम्बाब्वे क्रिकेट के पॉलिटिशियंस वहाँ पे जो सारा मसला हुआ, उनके आपको पता है खिलाड़ी मुल्क छोड़ के चले गए, कोई खेले नहीं, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दे गॉन थ्रू अ लॉट, बट दे मैनेज टू बीट आयरलैंड टुडे। और एक बड़ी कामयाबी उनको मिली। पाकिस्तान निजात सिकंदर रजा द हीरो ऑफ द मैच, उन्होंने कमाल की बैटिंग की आज, उन्होंने स्ट्राइक रेट भी उनका ज़बरदस्त था। और अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे ने जो आज रन बनाए 174, उसमें 82 किए सिकंदर रजा ने 48 बॉल्स पे, स्ट्राइक रेट 170, 5 सिक्सेस, 5 फोर्स, और आयरलैंड को बीट किया। टेल अस समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ जिम्बाब्वे। पहले तो सर जीत उनकी कितनी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक उस ग्रुप में अब ये आगे रहेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जो उनके साथ हुआ है पास। बात इसलिए है कि जिम्बाब्वे जब रोडेशिया था जी और कैपिटल उनका साल्सबरी था इंस्टेड ऑफ हरारी जी, तो जब ये UDI डिक्लेयर हुआ, यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इयन स्मिथ के गोरे के ज़माने में, और रॉबर्ट मुगाबे का कब्जा हो गया जी, तो वो उन्होंने बदला देने की सोचा और सारे जो सफ़ेद फार्म लोग थे उनको निकालना शुरू किया। उस चक्कर में ये एंडी फ्लावर और ग्रांड फ्लावर, कैम्बल और स्ट्रीक ये सारे के सारे बाहर होने लगे। जी हाँ, टाइम लगता है सियाफाम लोगों को क्रिकेट सीखने में और टॉप पे आने में। जिस तरह साउथ अफ्रीका में किसी भी सियाफाम को गोरे नहीं खिलाते थे, अपार्थाइड के लोग। कोटा सिस्टम है, अब कोटा सिस्टम हो गया जब से कालों की हुकूमत आई है सियाफाम लोगों की, मंडेला के रिलीज होने के बाद। जी, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है। तो अचानक जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की क्लाइव लॉयड और रिचर्ड्स के ज़माने में वर्ल्ड बीटिंग टीम 14-15 साल थी, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे हो, पहले 2 वर्ल्ड कप भी वो जीत गए ICC का लॉर्ड्स के ऊपर 75 में और 79 के अंदर। उसके बाद अचानक गॉर्डन गिरिजी, डेस्मंड हेंज, विव रिचर्ड्स और कन्हई कालीचरण और क्लाइव लॉयड, ये सारे के सारे बाहर हुए, टीम फुस हो गई। बिल्कुल ठीक। बुरी तरह हारना शुरू किया, अभी तक समझ नहीं सके। तो इट्स ए साइकिल, एक साइकिल होता है टीम के डेवलपमेंट का और टीम की फॉर्मेशन का। एक ज़माने में 70s, 80s, 90s में पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग थी, एक से एक बॉलर, एक से एक बैट्समैन, कभी सीरीज़ बाहर जीतते नहीं थे। बिल्कुल ठीक। एक सीरीज़ जीती 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंतखाब आलम की कप्तानी में। लेकिन अचानक जब डोमेस्टिक क्रिकेट के खिलाड़ी खेलने लगे पाकिस्तान के सारे, पाकिस्तान जीतने लगी पूरी दुनिया की क्रिकेट में। और जो काउंटी क्रिकेट के 9 आदमी एक वक्त खेल रहे थे, ठीक है, नील
सही। चले, इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी स्टोरीज हमें मैचेस के अलावा मिल रही हैं। वन ऑफ दिस स्टोरीज ये है कि इंडियन लेजेंड बैट्समैन बहुत पॉपुलर हैं, लोग पाकिस्तान में भी उनको बड़ा याद करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खेले भी बहुत। सुनील गावस्कर पाकिस्तान टीम से, कमर भाई ये टीवी पे देख सकते हैं, मुलाकात हुई, बाबर आजम को उन्होंने बड़ा डिस्कस किया, बाबर ने रिस्पेक्ट अर्न की है, नजर आता है कि दुनिया में जब उससे कोई मिलता है। और ये तो बहुत ही दो बड़े प्लेयर्स की मुलाकात है। सुनील गावस्कर ऑल टाइम ग्रेट्स में से हैं और क्या उनके ड्यूअल हुए हैं इमरान खान और सारे। इट्स अ वंडरफुल जेस्चर आई थिंक, जो इस तरह की वीडियोस हमारे पास आती हैं। और हमने रिसेंटली देखा है कमर भाई, जो विराट कोहली की बाबर की मुलाकात हुई या इंडियन प्लेयर्स की, एंड नाउ अगेन सुनील गावस्कर मीटिंग बाबर आजम एंड प्रेजेंटिंग हिम द स्पेशल कैप ऑन हिज बर्थडे, विश हिम द बर्थडे, और बाबर ने उनको बड़ा रिस्पेक्ट किया। और मैं कमेंट पढ़ा था पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे, इंडियंस मैंने बड़ा अच्छा लिखा कि भाई आप लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं, गिविंग रिस्पेक्ट टू अवर लेजेंड। आई थिंक वंडरफुल टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट एंड द वीडियो मैसेजेस, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक कशीदगी है इंडिया पाकिस्तान में, ये एम्बेसडर्स को बहुत हद तक डाइल्यूट कर रहे हैं, बस सियासतदानों तक पहुंच जाए बात, स्पेशली इंडिया में। दुनिया में किसी मुल्क के खिलाड़ी हो, ये खेल उनकी मिरास नहीं है, ये पास ऑन करते हैं अपने टैलेंट, अपने स्किल को दूसरे लोगों को, चाहे वो किसी मुल्क के खिलाड़ी हो। बात यह है कि ये सियासतदान नहीं है, खिलाड़ी है, ये स्पोर्ट्समैन है। एंड सुनील गावस्कर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, नो डाउट अबाउट इट। वंडरफुल, वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल, ऑलवेज ही इज क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ऑलवेज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल। पाकिस्तानियों से वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं वो। आप देखें, अभी ज़हीर अब्बास बीमार थे, अस्पताल में पड़े हुए थे, वो पहुंच गए उनको मिलने के लिए। ये होती है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो अगर वो बाबर आजम और यंग लड़कों को इंकरेज कर रहे हैं, टिप दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब है कि द गाय इज अ ग्रेट मैन। एब्सोल्युटली। और ये सीखने की चीज़ है कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, फैंस हैं, इवन हम मीडिया, कि आपने अपना रोल कैसे प्ले करना है। आई थिंक खराब रोल तो कोई भी प्ले कर लेगा, पर अच्छा रोल प्ले कर लें तो शायद। ऑलवेज रिमेंबर गफार गावस्कर इज नॉट मोदी, ओके? एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दिस, ये आपने ठीक कहा। और शायद ये चीज़ वहाँ लोगों को समझने की जरूरत है कि सुनील गावस्कर जैसे लोगों को इसलिए अप्रिशिएट किया जाए। बट चलें, पॉलिटिकल बात हम नहीं करेंगे, हम स्पोर्ट्स से बात कर रहे हैं। करो भाई, डेफिनेटली प्रोग्राम के आखिर में कल 2 मैचेस हैं, और इस बार जो है वो आपका ग्रुप है जहाँ पे बहुत बड़ा अपसेट हुआ, श्रीलंका मैच हार गया, और कल उनका मुकाबला यूएई से है। इसी तरह नमीबिया और नेदरलैंड्स का मैच, मुझे तो लगता है सर नेदरलैंड्स से जो हमसे मैच खेला और जो वो सीख गए, उन्होंने इसीलिए वो मैच भी जीता यूएई से। बट टेल अस समथिंग अबाउट श्रीलंका, क्या उठ सकेंगे? इतना बुरा रन रेट हो गया है, एशिया कप जीतने के बाद आप हार जाएं नमीबिया से, क्या मोराल होगा सर? उसको कैसे लिफ्ट करना है? देखिए, श्रीलंका का मुल्क वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, और एक से एक क्रिकेट ग्राउंड, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट वहाँ स्कूल वगैरह में होती है। बात दरअसल ये है कि अभी पॉलिटिकली वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी डिज़ास्टर उनके मुल्क में हुआ है, बिल्कुल हुआ। जाहिर है कि इसके साथ साथ क्रिकेट का भी डिक्लाइन हुआ। वो जब टॉप की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तो अफेक्ट्स लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड। ठीक है, अराउंड भाई, चूंकि वो एशिया कप जीते उन्हीं हालात में, और अब ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किए, क्या ये कंडीशंस में एडजस्ट नहीं हो सके अब तक? बहुत मुश्किल होता है किसी एलियन कंडीशन में खेलने के। बिल्कुल ठीक। दुनिया की हर टीम स्ट्रगल करती है जब ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे खेलती है। टोटली डिफरेंट, जस्ट लाइक एनी टीम गोइंग फर्स्ट टाइम टू इंग्लैंड विल स्ट्रगल। बट डू यू थिंक श्रीलंका कैन मेक अ कमबैक? बिकॉज बहुत बुरा रन रेट है, जीतना भी है अच्छे। आई थिंक दे हैव टू प्लान वेरी एग्रेसिव क्रिकेट नाउ, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। आई थिंक दे हैव टैलेंट, दे विल कम बैक। चले, ये देखना पड़ेगा कि क्योंकि कम बैक उनको करना है बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, -2.75 उनका रन रेट हो गया, से जीत से काम नहीं चलेगा। दूसरी जाने सर नेदरलैंड्स जीत के आ रहा है यूई से, और इसी तरह नमीबिया जो श्रीलंका का रहा है, तो 2 विनर्स वहाँ खेल रहे हैं। नेदरलैंड्स नमीबिया के मैच में क्या कहेंगे? नेदरलैंड्स क्रिकेट को तो आप बहुत अच्छा कवर करते हैं, बहुत समझते हैं। आज ही पाकिस्तान के टूर ने उनको क्रिकेट सिखा दी है। नेदरलैंड जो कि हॉलैंड भी खेला था, मैं कोच रहा हूँ 2 सीजन में वहाँ पे। उनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। वो प्रॉब्लम ये कि वो मैटिंग विकेट पे क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ 2-3 टर्फ विकेट हैं, इसलिए कि ब्लो सी लेवल है हॉलैंड। तो वहाँ पानी सीप होता है नीचे से, तो घास भी सही उग नहीं सकती वहाँ पे, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी घास होती है, टर्फ विकेट वहाँ नहीं बन सकता। पूरे मुल्क में 8 मिलियन की पॉपुलेशन है, पूरे मुल्क में 3 टर्फ विकेट्स हैं। 80 क्लबों में मैटिंग विकेट्स हैं। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। चूँकि मैं डेब्यू किया था मैटिंग विकेट पे काज़म ट्रॉफी में, और बहुत मैं मैटिंग विकेट पे खेला हूँ, मुझे पता है कि मैटिंग विकेट की क्रिकेट क्या होती है, बॉल किस तरह बाउंस करती है। हॉलैंड की टीम वो पहले वाली नहीं थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को 64 में मार दिया या पाकिस्तान को बाद में मार दिया हॉलैंड के अंदर। ये नमीबिया की टीम में क्रिकेट कल्चर बहुत बड़ा है, साउथ अफ्रीका की वजह से। बिल्कुल, अफ्रीकन बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि डेविड वीसा और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट श्रीलंका, उनको बड़ा
जो है वो डेफिनेटली उनको मोटिवेट करेंगे। कमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट ऑफ मैचेस, मतलब अभी तो हमने कल के वार्म अप मैचेस से बात नहीं करेंगे, कुछ कल के लिए भी छोड़ते हैं कि हम उसके मुतालिक कल बात करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मेन राउंड तो 22 तारीख से शुरू होगा, बट क्वालिफायर मैचेस में 2 अपसेट हो जाएं 3 दिनों में, 2 वर्ल्ड चैंपियन हार जाएं। आई थिंक आईसीसी और जो मीडिया कंटेंट वाले हैं वो तो बहुत खुश हैं कि चलिए एकदम से वर्ल्ड कप के अंदर लोगों की दिलचस्पी है, व्यूज़ आना शुरू हो गए होंगे, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है बढ़ता जा रहा है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा सोशल मीडिया पर, जहाँ जहाँ आप इस प्रोग्राम को देखें, इसलिए यूट्यूब पर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो वो भी हमें भेजिएगा। मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके, मेरे फेसबुक पेज पे जाकर भी आप जो है वो अपना फीडबैक सवाल दे सकते हैं, उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।